ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता अध्याय 16 समय संस्कार या समयचार की दीक्षा की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करें। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तुशास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहाँ मंडप का निर्माण करें। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाएं। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा, ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वो मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो जिससे कि ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सुंदर सिंदूर तथा अग्नि या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसमें केसर 4 अंगुल में हो। शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथ के कमल की कर्णिका और 1 हाथ से दुगुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वाकर रखे जाए और कंठ में सफ़ेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग के ऊपर की ओर करके डाला जाए। स्वर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झाड़ी या गड़वा, बर्दनी, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई बर्जनी अस्त्र राज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करें। फिर पूर्वत मंडल और अग्नि का वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करें। वहाँ सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य क्रम के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करके अनंत पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करें। पश्चिमाभिमुख यज्ञरक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करें। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विषादत गुरु मंत्र ध्यान करें। इसके बाद दैसिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम के उसके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहाँ विधिवत जप करें। नृत्य, गीत, वाद्य एवं मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन और पुण्य वाचन तथा पुनः भगवान शंकर की पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसिद्ध देवदेश देहमाविश्य मामकम विमोचनम विश्वेश घृणया च घृणा निधि। देवेश्वर प्रसन्न हुई विश्वनाथ दयानिधे, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार ईश्वर देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाएं। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके पर्णों का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठाए और गुरु स्वयं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुँह करके हाथ जोड़ लें। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे।
फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांधे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित होकर शंकर जी को 3 बार प्रदक्षिणा करें। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूरब या उत्तर की ओर मुँह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिराकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्वोक्त अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्रबंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु का प्रणाम करें। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य के मंडल के दक्षिण और अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बैठाएं और महादेव जी की आराधना करके उनके मस्तक पर शिव व्रत हाथ रखें। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ के शिष्य के मस्तक पर रखें और शिव मंत्र का उच्चारण करें। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करें। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्वत शिष्य को अपने पास बैठा ले। कुशु को अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करें। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करें। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्परण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करें। साथ ही मंत्रों का भी तर्पण करें। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियाँ देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्र द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियाँ दें। इसके बाद पूर्णाहुति देकर मंत्रवेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियाँ अग्नि में डालें। फिर दिवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करके पश्चात यथोचित रीति से जटित वैश्य का उद्धार करें। भावना द्वारा उसके वैश्यत्व को निकालकर उसमें क्षत्रित्व की उत्पत्ति करें। फिर इसी तरह क्षत्रित्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उद्भावना करें। इस प्रणाली से जातित क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करें। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की स्थापना करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसमें आग की चिंगारियों का समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करें। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन करें। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करें। प्रवेश करते समय उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करें। साथ ही यह भावना करें, मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा। इसके बाद तू जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा और पूर्वक प्राणायाम द्वारा अपनी आत्मा से एकभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करें। फिर रेचक की ही भांति कुंभक के द्वारा उसी नाड़ी से उसी जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित करें। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए जगोपयुक्त को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्णाहुति होम करें। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिक आसन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहें। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख होकर एक श्रेष्ठ आसन पर खड़े रहें। पहले से यह स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों के ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करें। तदंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र को धारण करें। आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़कर मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बैठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करें। उसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों को भस्म लेकर शिष्य को अंगों में लगाएं और शिव मंत्र को उच्चारण करें। तदंतर शिवाचार्य मातृका न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन पलानिधि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव का आसन का ध्यान करें। वहाँ शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उसका मानसिक पूजा करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर महादेव जी की प्रार्थना करें, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करें कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा।
उसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करें। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगाकर शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करें। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दें। उसकी सुखपूर्वक उच्चारण करवा के शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करें। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दें। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्तिभाव से प्रतिज्ञापूर्वक निम्नलिखित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करें। वरम प्राण परित्याग छेदनम शिरोसपि वा न तबन भर्चस भुजनीय भगवंतम त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर न हो तब तक वो भगवान शिव में निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित होकर नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करते रहे। फिर भगवान शिव उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा पालन करते हुए सदा उनके बस में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करते हुए अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा, उसमें गुड़, शरीर, लिंग और यथासंभव पूजा, होम, जप एवं ध्यान के साधन भी दें। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुए उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करें, उन्हीं की आज्ञा का उल्लंघन न करें। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाएं और उनकी रक्षा करें। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करते रहें। इसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा, बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो और भी जो कुछ बातें बताई हों, उन सबसे शिव का शिरोधार्य करें। गुरु के आदेश से ही वो शिवागाम का ग्रहण, पठन और श्रवण करें, न तो अपनी इच्छा से करें न दूसरों की प्रेरणा से। इस प्रकार संक्षेप में मैं समाख्य संस्कार समाचार का दीक्षा का वर्णन किया है। ये मनुष्यों के लिए साक्षात शिवाधाम का प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 16